गांव एकदम शांत था। काला खोपड़ी नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। दुनिया से भूली बिसरी एक खौफनाक जगह। हवा में फुसफुसाहट गूंजती रहती थी, श्राप की फुसफुसाहट। एक अंधेरा जो गांव को कफन की तरह ढके हुए था। कुछ ही लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे, और जो जाते वो कभी इसके बारे में बात नहीं करते थे, और जो करते वो डर के बारे में बताते थे। गांव बहुत पुराना था, इसका इतिहास समय के साथ खो गया था। घर पुराने थे, उनकी रंगाई उखड़ रही थी, खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिखती थीं। हवा में डर और खौफ समाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत देख रही है, इंतजार कर रही है। काला खोपड़ी अपने राज अपने अंदर ही दबाए हुए था। यह रहस्य और डर की जगह थी, और यह एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक इंजन की दहाड़ ने सन्नाटे को चीर डाला। एक चमकदार काली कार धूल भरी सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। इस भूली बिसरी जगह पर यह एक अनोखा नजारा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो काला खोपड़ी आए थे। दुनिया के मशहूर फुटबॉलर अपनी कला और करिश्मे के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यहां आने का फैसला किया था। एक प्रचार कार्यक्रम, दुनिया के इस अंधेरे कोने में थोड़ी रोशनी लाने का मौका। एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था। गांव के किनारे एक छोटा सा धूल भरा मैदान। बात फैल गई, और कई सालों में पहली बार काला खोपड़ी उम्मीद से भर गया। गांव वाले उत्साहित थे, उनका डर पल भर के लिए गायब हो गया था। रोनाल्डो एक हीरो थे, आशा की किरण। उनका यह दौरा अंधेरे में एक उम्मीद की किरण था, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि सतह के नीचे कौन सा साया छिपा है। एक ऐसा अंधेरा जो देख रहा था और इंतजार कर रहा। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने अंधेरा देखा था, उसकी मौजूदगी को महसूस किया था। वे कहानियां जानते थे, एक दुष्ट शक्ति की फुसफुसाहट। कहा जाता था कि उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कैद करके रखा गया था। पेड़ फुटबॉल के मैदान के किनारे पर खड़ा था। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। इसकी जड़ें पंजों की तरह फैली हुई थीं, जो इसकी उम्र और शक्ति का प्रमाण थी। यह एक भयानक दृश्य था। इसकी छाया पूरे मैदान पर फैली हुई थी। बुजुर्ग रोनाल्डो के पास पहुंचे। उन्होंने श्राप के बारे में बताया, पीढ़ियों से चली आ रही चेतावनियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बरगद का पेड़ बुराई की जगह है, इससे बचना चाहिए। रोनाल्डो ने ध्यान से सुना, लेकिन उनकी मुस्कान गायब थी। वे विज्ञान और तर्क के आदमी थे। वे श्राप या प्राचीन किंवदंतियों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उनके डर को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन बुजुर्ग अड़े रहे। उनकी आंखों में डर का सागर था, जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। खेल शुरू हुआ। भीड़ गरजी, उनकी चीयर्स गांव में गूंज उठी। रोनाल्डो मैदान पर आंधी की तरह थे। उनकी हरकतें फुर्तीली और सटीक थीं। उनका खेल देखते ही बनता था। उनके कौशल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गेंद मानो अपनी मर्जी से चल रही थी। बार बार वह बरगद के पेड़ की ओर खींची चली जाती थी। हर बार जब रोनाल्डो इसे वापस लाते तो उन्हें ठंड लगती। एक सिहरन जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ जाती। पेड़ के चारों ओर परछाइयां और गहरी होती दिख रही थी। हवा ठंडी होती गई। भीड़ की चीयर्स घबराहट भरी फुसफुसाहट में बदल गई। रोनाल्डो को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई उन्हें देख रहा था। उन्होंने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, बेचैनी की भावना को दूर भगाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंधेरा करीब आ रहा था। गेंद एक बार फिर बरगद के पेड़ की ओर उड़ी। रोनाल्डो उसके पीछे दौड़े। उनका ध्यान पूरी तरह से उसे वापस लाने पर था। वे पेड़ की छाया के किनारे पर पहुंचे और रुक गए। हवा में डर का माहौल था। वे अपने दिल की धड़कन को अपने सीने में महसूस कर सकते थे। गेंद लेने के लिए मुड़े तो उन्होंने उसे देखा। एक साया पेड़ से अलग हो गया। वह उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका आकार बदल रहा था और घूम रहा था। दहशत ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वह भागने के लिए मुड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके नीचे की जमीन फट गई। मोटी गांठदार जड़ें धरती से फूट पड़ी। उनके पैरों को लपेटते हुए उन्हें पेड़ की ओर खींच रही थी। वह चिल्लाया, शुद्ध दहशत की आवाज जो अब खामोश गांव में गूंज उठी। जड़ों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे प्राचीन बरगद के तने के करीब घसीटते हुए उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
बिजली की एक चमक ने उस दृश्य को रोशन कर दिया और फिर वह चला गया। काला खोपड़ी में सन्नाटा छा गया। ग्रामीण डरे हुए खड़े थे, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। साया चला गया था, जड़ें वापस धरती में समा गई थीं। जो कुछ हुआ था उसका एकमात्र प्रमाण एक जूता था जो जमीन पर पड़ा हुआ था। रोनाल्डो चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उस रात गांव खाली हो गया। काला खोपड़ी के श्राप ने एक और शिकार कर लिया था। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। इस बार नए सिरे से दहशत फैल गई। गांव एक भूतिया नगर बन गया, वीरान और भयाभीत। बरगद के पेड़ की कहानी और मजबूत हो गई, उसका अंधेरा दाग की तरह फैल गया। रोनाल्डो के लापता होने का रहस्य बना रहा। सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी ने भी काला खोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव एक बार फिर परछाइयों का हो गया।